वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं हूं नीलेश कुशवाहा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल PMC थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मतलब क्या कि ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, ठीक है, इसको हम PMC या MMC भी कह सकते हैं, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल यह मेनली डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। जब इनमें मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन एक रिडक्शनल डिवीजन होता है जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की इस प्रक्रिया को इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में यह देखा है कि एंथर में मेनली 4 वॉल्स थे, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर्स एंड टैपिटम। अब देखिए क्या कि हमने यहाँ एक सबसे पहला डायग्राम लिया है, यह है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सेक। माइक्रोस्पोरेंजियम को ही पोलन सेक कहते हैं, ये भी मैंने आपको कई बार बता दिया है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्ड होके ही क्या बनाती है, पोलन सेक बनाती है। क्लियर है। अब देखिए क्या कि जो एंथर की वॉल थी उसमें सबसे इनर मोस्ट वॉल कौन सी थी, टैपिटम, और टैपिटम के अंदर ही क्या प्रेजेंट था आपका, माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सेक, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि पोलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू। अब हम इन प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू के एक सेल को, डिप्लॉयड सेल को लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, ये PST प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि यह एक डिप्लॉयड सेल होता है, ये तो हमको पता ही है। अब इनमें होता क्या है कि जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं, इस टिश्यू के जो सेल होते हैं, ठीक है, इन सेल में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस डेंस हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू है इनके सेल्स में साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस डेंस हो जाता है और साइटोप्लाज्म की कंटेंट जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू है अब वह कन्वर्ट हो जाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, मतलब MMC में। हमने पढ़ा भी था प्रीवियस के वीडियो में कि प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वर्क भी करती है, ठीक है। तो इसका हम कारण भी समझ गए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कि होता क्या है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, इन सेल्स में मेनली मियोसिस डिवीजन होता है, ठीक है, या मियोटिक डिवीजन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होने से होता क्या है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की, ठीक है, ये हमने यहाँ पे तो एक ही सेल बनाया है, बट यहाँ पे ऐसे कई सारे सेल होते हैं क्योंकि प्राइमरी स्पोरोजिनस जो टिश्यू है इसकी प्रत्येक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वर्क करती है, तो कई सारे सेल होंगे। और प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू की जो अगर आप संख्या देखें तो काफ़ी अधिक है, ठीक है, काफ़ी संख्या अधिक है। तो होता यह है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्रत्येक सेल, ठीक है, या इसकी हर एक सेल में क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है और कई सारी संख्या में या काफ़ी अधिक संख्या में माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। मैंने क्या कहा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड हम क्यों कह रहे हैं, इसको आप समझिए। क्योंकि होता यह है कि जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, तब ये देखिए एक सेल जो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल का, वो एक
उस एक सेल में मियोसिस के थ्रू 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इनकी एक सेल मियोसिस डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। और ये जो 4 माइक्रोस्पोर होते हैं, यह क्या होते हैं, एक कैलोस नाम का एक केमिकल है जिसके थ्रू ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो आपस में जुड़े हुए होने के कारण और चारों के साथ होने के कारण हम इनको माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। ठीक है, और यह देखिए स्टूडेंट्स कि मेनली होता क्या है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ठीक है, मियोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर का बनना ही क्या क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोर का बनना ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कि यह जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया है यह हो कहाँ रही है, पॉलन सैक में हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए क्या, और पॉलन सैक में ही माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्यों ना पॉलन सैक को एक और नाम दिया जाए। ठीक है, और वो नाम क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया। तो पोलन से को माइक्रोस्पोरेंजिया कहने का एक कारण ये भी है कि पोलन से के अंदर ही मेनली क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता। अब देखिए कि होता क्या है कि यह जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, जब तक एंथर इमेच्योर है तब तक ये इसी फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जैसे एंथर क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो जो टैपिटम है, ठीक है, टैपिटम एक एंजाइम का मतलब टैपिटम क्या है, एक केमिकल का बोलना चाहिए, उसका सिक्रेशन करता है जिसका नाम है कैलेज। और वह जो कैलेज है वह क्या करता है, इस कैलोस को, जो कैलोस के द्वारा क्या थे, देखिए ये माइक्रोस्पोर्स जो थे आपस में अटैच्ड थे, तो टैपिटम क्या करता है, जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो कैलेस का एक केमिकल का सिक्रेशन करता है। ठीक है, और उस सिक्रेशन से ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो माइक्रोस्पोर हैं वो पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब ये अलग होके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब देखिए क्या कि जो पॉलन मदर सेल्स तक तो कंडीशन क्या थी, डिप्लॉयड कंडीशन थी, बट क्या जैसे ही मियोसिस डिवीजन हुआ तो माइक्रोस्पोर कैसे हो गए, सबके सब हैप्लॉइड हो गए, और जब ये अलग होकर पॉलन ग्रेन बनाते हैं तो भी यह क्या होंगे, हैप्लॉइड ही होते हैं। अब देखिए कि जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब ये कैलोस डिसॉल्व हो जाता है कैलेज एंजाइम के द्वारा, तो इनके पॉलन ग्रेन के चारों तरफ टैपिटम के द्वारा एक और सिक्रेशन, ठीक है, एक और सिक्रेशन यहाँ पे सीक्रेट किया जाता है, और उसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। अब देखिए क्या कि यह जो स्पोरोपोलिनिन है, ठीक है, यह जो स्पोरोपोलिनिन है यह क्या करती है कि एक पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जिससे क्या है कि टेम्परेचर वगैरह या काफ़ी ड्राई कंडीशन में भी, ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन में भी होता क्या है कि यह आपका पोलन ग्रेन क्या है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। एक प्लांट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए लेकिन उसका जो पोलन ग्रेन है वह डिस्ट्रॉय नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके चारों ओर एक लेयर होती है, वो क्या है, स्पोरोपोलिनिन। और इसी कारण जो पोलन ग्रेन्स हैं इनको फॉसिल फॉर्म में भी प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है, बिकॉज ऑफ द, मतलब कारण क्या है इसका, स्पोरोपोलिनिन, क्योंकि ये एक हार्ड कवरिंग प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट्स, आप जो नेक्स्ट का जो वीडियो होगा उसमें पोलन ग्रेन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पोलन ग्रेन के, मतलब पोलन ग्रेन में मेनली 2 टाइप्स के लेयर होते हैं। एक क्या होता है, एक्साइन आउटर मोस्ट लेयर, एंड जिसमें इनर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटाइन। तो इसका जो आउटर लेयर है, मतलब जो एक्साइन वाला लेयर है, वह क्या है, स्पोरोपोलिनिन से ही बना होता है। ठीक है, और इस कारण पोलन ग्रेन को फॉसिल के फॉर्म में रखा जाता है। जैसा कि हमको पता है कि जो टैपिटम होता है वह क्या होता है, एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला वॉल होता है। तो जब क्या है माइक्रोस्पोर इसके अंदर होते हैं, ठीक है, तो इनको ये क्या करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते रहता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के कारण मतलब काफ़ी हेल्प करता है इनको पोलन ग्रेन तक बनने में, और पूरी प्रोसेस में टैपिटम काफ़ी क्या किया करता है, हेल्प किया करता है। अब चलिए कि बुक में आपके क्या दिया है उसको भी हम रीड करके देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो म्योटिक, ठीक है, म्योटिक या म्योसिस डिविजन्स टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखिए हमने अभी अभी ही इस चीज़ों को समझा है, ठीक है, और हमने काफ़ी क्लियरली इस चीज़ को भी देखा है क्या कि होता क्या है कि जब एंथर डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम जो स्पोरोजेनस टिश्यू होती है उनमें म्योटिक डिवीजन के द्वारा क्या होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, काफ़ी क्लियर है, ये हमने देखा है अभी डायग्राम के थ्रू। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड। तो आप बताइए प्लॉइडी लेवल क्या होगा टेट्राड का। बिल्कुल सही, वो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, each one is a potential pollen और microspore mother cell। अब देखिए इसको भी हमने समझा है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, ठीक है, ये किससे बनती है, ये मेनली प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू से बनती है। मतलब प्राइमरी स्पोरोजेनस टिश्यू की प्रत्येक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वर्क करती है, ठीक है, और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, इसकी हर एक सेल क्या करती है, माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, उसी चीज़ को बता रहा है और ये हमने पहले ही क्लियर देखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ, देखिए ये डेफिनेशन भी है किसका, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम ए पॉलन मदर सेल PMC थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, या पॉलन मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोर का बनना ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स द माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल से, वह क्या होते हैं कि वो 4 सेल्स के रूप में एक ग्रुप में होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड करते हैं। ठीक है, कहते हैं। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन। अब देखिए कि जैसे जैसे क्या होता है, एंथर मैच्योर होता है, ठीक है, एंड डिहाइड्रेट होता है, तो क्या होता है कि माइक्रोस्पोर डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एंड किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलन ग्रेन का। ठीक है, मतलब माइक्रोस्पोर जो टेट्राड होते हैं जब एंथर मैच्योर होता है तो उसके बाद क्या होते हैं, ये सभी माइक्रोस्पोर टेट्राड डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, एंड पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये सभी चीज़ें हमने डायग्राम के थ्रू अभी देखी हुई है। इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। अब देखिए क्या कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ नंबर में माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, आर फॉर्म दैट आर रिलीज विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। और क्या होते हैं कि जब क्या है कि एंथर का डेहिसेंस होता है, जब ठीक है, तो डेहिसेंस का मतलब जब एंथर की वॉल ब्रेक होती है तब ये पॉलन ग्रेन 1000 नंबर में ये पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, और फिर ये आगे पॉलिनेशन में अपनी भूमिका निभाते हैं। देखिए अगर आप ये अब मैच्योर डेहिसेंस्ड एंथर आप देखेंगे तो इस डायग्राम में आपको डेहिसेंस्ड एंथर एक ब्रेक हुआ, एक टूटा हुआ एंथर को दिखाया गया है जिसमें पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझने की कोशिश किया। आई होप आपके समझ में अधिकतर चीज़ें आ गई होगी। अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वह होगा पॉलन ग्रेन्स के ऊपर। ठीक है, ओके, थैंक यू।